भारत की सबसे बड़ी अदालत, जहां संविधान के मुताबिक फैसले होते हैं, कानून की रक्षा होती है और हर शब्द की गरिमा होती है, वहीं अचानक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान जजों को ही आदेश देना शुरू कर दिया, खुद को सोवरेन बताया, जस्टिस को जुडिशियल सर्वेंट तक कह दिया, कोर्ट में कागज उछाल दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को गाली दे दी। तो चलिए समझते हैं आखिर उस दिन सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था और कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 file, 5 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court, ये दे रहे ना CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली, कोर्ट में मौजूद जजों को सर्वेंट कहकर बुलाना और गुस्से में जजों पर कागज उड़ाकर फेंकना। मामला है 10 जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटीशन का था। याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप अपना पक्ष रख रहे थे। उनकी मांग थी कि लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया जाए। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरह बदल गया। कोर्ट रूम में जो हुआ उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया और बाद में उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। अब पहले इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। प्रबल प्रताप का आरोप था कि लखनऊ के एसीपी विकास नगर साइबर क्राइम सिंडिकेट से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने FIR दर्ज कराने की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके आवेदन को BNSS की धारा 173 सबसेक्शन 4 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बताया और उनकी याचिका खारिज कर दी गई और इसी आदेश को चुनौती देते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुनवाई शुरू होते ही प्रबल प्रताप ने जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच को जुडिशियल सर्वेंट कहकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं अपना आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के ACP के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश। ये सुनकर बेंच भी हैरान रह गई। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता यही नहीं रुका। उन्होंने जवाब दिया कि वो सोवरेन यानी संप्रभु हैं और इसलिए आदेश देने का अधिकार रखते हैं। जब उनसे केस के बारे में आगे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी तरफ से बस इतना ही कहना है, बाकी सारी डिटेल्स दस्तावेज में मौजूद है। इसके बाद कोर्ट रूम का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। प्रबल प्रताप ने अपने केस से जुड़े कागज हवा में उछाल दिए। पूरे कोर्ट रूम में दस्तावेज बिखर गए और इतना ही नहीं, उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जब कोर्ट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर ले जाने लगे, तब भी उनका व्यवहार आक्रामक रहा। सुरक्षा कर्मियों ने याचिकाकर्ताओं को रोका, उन्हें शांत करने की कोशिश की और फिर कोर्ट रूम से बाहर ले गए। कुछ समय के लिए उन्हें कोर्ट परिसर में रोका भी गया और इसी दौरान कोर्ट की कार्यवाही कुछ देर के लिए प्रभावित रही, लेकिन बेंच ने संयम बनाए रखा। न तो बहस में तीखी प्रतिक्रिया दी गई और न ही तत्काल कोई आदेश सुनाया गया। अब सवाल था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेंच ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि उनके लिए सिंपैथी है और अदालत ने कहा कि वो उनके व्यवहार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद याचिका को उसके कानूनी गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोर्ट ने कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल अदालत ने ये साफ किया कि हर व्यवहार का जवाब सजा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का मेंटल या फिर इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है तो न्यायालय सेंसिटिव अप्रोच अपना सकता है। और इस घटना का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कोर्ट में हुए व्यवहार की कड़ी आलोचना की और कहा कि अदालत की गरिमा हर हाल में बनी रहनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इसे न्याय मिलने में देरी और व्यवस्था से पैदा हुई निराशा का परिणाम बताया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले भी एक मामले में सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। उस समय भी अदालत ने संयम बरता। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और प्रक्रिया बेहद सख्त होती है, इसलिए इस तरह की घटनाएं जब भी होती है वो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल डिस्कशन का विषय बन जाती है। अब पूरे घटनाक्रम में से दो बातें निकल कर सामने आती है। पहली बात, अदालत में असहमति जताने का एक संवैधानिक तरीका होता है और दूसरी बात, न्यायपालिका ने ये दिखाया कि हर उकसावे का जवाब कठोर कार्रवाई से देना जरूरी नहीं। कई बार संयम भी न्याय का हिस्सा होता है। Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you
to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies You're ordering us. and the Sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 file, 5 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So address code. ये दे रहे हैं ना CGI को।